हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आज मैंने एक वीडियो देखी। उनका नाम है पूजा वेदी रिएक्शन, ठीक है। तो उन्होंने राहुल पंडित की वीडियो पे, मतलब जो कि मेरा भाई है, उसकी वीडियो पे रिएक्शन दिया है मुझे लेके, ठीक है। कि उसकी बहन आती है और क्या कहते हैं, घर में एंट्री करती है ना, घर हाथ में प्रसाद वो है, एक छोटा सा डब्बा ले रखा है, ना फ्रूट है, ना मिठाई है, ना फोन है, ना पर्स है, और क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या। तो एक बात बताओ, प्रसाद कैसे लेके आते हैं? इतने बड़े थैले में प्रसाद लेके आते हैं? इतना सा या थोड़ा सा ही तो प्रसाद होता है ना, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें डब्बा देख लेना, डब्बा इतना सा नहीं है, इतना बड़ा डब्बा है वो। उसी में भगवान जी की फोटो है, महाकाल बाबा की। और उनको ये भी नहीं पता है, वीडियो उन्होंने अच्छे से देखी है, बस उन्होंने जो मतलब मेरे को लेके बोलना था वही बोला है। उनको ये नहीं पता कि मैं गई कहाँ थी, भोला बाबा और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बता रही है वो उसमें। जबकि राहुल ने अपनी वीडियो में साफ साफ बताया था कि मैं महाकाल उज्जैन गई थी, ठीक है। और वो बोल रही है कि कहते हैं छोटी सी चप्पल पहन के आती है, ना पर्स है, ना उसके हाथ में फोन है, ना तो उसके कहते हैं कोई लगेज है, मतलब लगेज मतलब सामान है, सूटकेस वगैरह। तो सूटकेस वगैरह लेके जाती, मैं प्रसाद देने किसी घर जाते हो तुम सूटकेस लेके जाते हो? और पहली बात तो कि उसने कोई तैयार नहीं हो रखी और ऐसे और वैसे मुंह उठा के ऐसे आ गई थी, मतलब जो भी उन्होंने बोला। तो पहली बात तो आप वीडियो ढंग से देखो, ठीक है। कैसे जाते किसी के घर, सर्दी का टाइम है। और हाँ, सॉक्स तक मेरी नोटिस करी है, चप्पल तक नोटिस करी है। आपको ये बता दो, छोटी सी चप्पल नहीं है वो, इतनी बड़ी चप्पल है। 6 नंबर का साइज, आपको पता होगा कितनी बड़ी चप्पल होती है, ठीक है। और अभी चप्पल मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटी सी कितनी बड़ी चप्पल है वो। और दूसरी बात कि कहते हैं फोन के लिए बोल रही हैं कि फोन आप ढंग से नोटिस करो कि फोन मेरा वहां रखा था, मेरे साथ में रखा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं उनकी वीडियो सुन लूँ जरा। और क्या बोला उन्होंने, उसके ऊपर पड़ा। तो उसमें आप लोगों ने देखा भाई, जुड़ाऊ है, बहन आवा है, उसके जीजा भी आवा है, उसका एक बच्चा भी आवा है। तो वहाँ वो आकर देखा है। उसने पहला बताया थोड़ी देर पहले कि मेरी बहन आओगी, वो शायद कहीं भोले बाबा का नाम लेता कि वहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं दर्शन करने, वहां से आएगी और यहाँ प्रसाद देके जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है भाई, प्रसाद तो शेयर करना चाहिए सबके साथ। लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट तैयार करके, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करी थी, लेकिन भाई कुछ जो पागल हो गए हैं जिनकी आंख पट्टी बंद है, वे ही अंधविश्वास कर सके इन चीजों में। लेकिन हम तो पूरी आंख खोल कर देखे, क्योंकि हमने तो पता है भाई, जो खुद मतलब जो ये लगा ले, हम तो ये। दीदी जी, आप पूरी आंख खोलती तो आप इतना बोलती ही नहीं। आपने तो वो अपनी आंख खोली ही नहीं, ठीक है। आप आंख खोलकर ढंग से देखती ना, तब बोलती। समझ में आई आपको कि स्क्रिप्ट तैयार कर दी? स्क्रिप्ट क्या क्या होती है स्क्रिप्ट? मुझे तो आपका ये जो आपने रिएक्शन दिया, ये वाली वीडियो भी आपकी स्क्रिप्ट लग रही है, क्योंकि आप उसमें काजल की बहुत पक्ष ले रही हो, ठीक है। आप रिएक्शन भी देते हो, कमेंट्स भी करते हो, सब लोग पब्लिक, और जिसको आप पब्लिक को अंधा बता रही हो और अंधविश्वासी बता रही हो। आप किसको बता रही हो? आप 1.5-2 साल से ये अपना चैनल चला रही हो, इतनी पब्लिक आपके चैनल पे इकट्ठी हो रखी है जो आपको दिन रात देखती है, आप उनको अंधा बता रही हो? बहुत अच्छी दाद देनी पड़ेगी आपको तो, ठीक है। और दूसरी बात, आप बोल रही हो कि कहते हैं जीजा आ रखा है और स्क्रिप्ट एक मिनट रुक जाओ जरा। ये तो अभी आया, नया आया इस फील्ड में, लेकिन हमें तो 1-2 साल हो गए होंगे, और इस चीज में अपना तो है पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस तरीका लोगों की झूठ ने पकड़ सका है। ये इस चीज का इसने भी पता अच्छी तरह, भाई ने भी। तो इसने भाई कहानी तैयार करी, इसने कैमरा सेट कर दिया, इसने कहा कि मैं दिखाऊंगा जो भी। इसने क्या पता था भाई काजल उसके साथ वो करेगी? हाँ, इनको क्या होगा कि भाई उसने, काजल ने उस पर फोन करके लड़ाई करी थी, वो कोई लड़ाई थी, उसके ऊपर हम अगली वीडियो में। एक बात बताओ, अगर लड़ाई मतलब उसको पता नहीं था, क्या नहीं पता था, मतलब राहुल को क्या नहीं पता था? एक दिन पहले उसने, 2 दिन पहले फोन करके उसने मुझे उल्टा सीधा बोला है, जबकि उसने मुझसे आज तक, हाँ लड़ाइयाँ होती है सास नंदों की, मतलब भाभी नंदों की, सबकी होती है। तो आज तक उसने मुझसे तू तड़ाके से कभी नहीं बोला था। हाँ बोलती है तुम ऐसी हो, तुम ये है, तुम वो हो, मतलब बोलती है, सबसे करती है वो बदतमीजी, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन उसने आज पहली बार, मतलब परसों उस दिन जो लड़ाई हुई थी, उसने पहली बार मुझसे तू से बात करी थी। समझ में आ गई आपको? इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है।
और इस पे कोई लड़ाई वाली बात क्यों नहीं है? अगर आपको कोई आपके घर में तू से बात करेगा तो आप बोलोगी ना। तो इसीलिए ही मैं भी गई थी बात करने कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे तू से बात कर, तूने आज तक नहीं करी। तो मैं बोलूंगी ना, उस पर बात तो करूंगी अपने घर में। और कोई मेरा रिश्तेदारी वाला मामला तो था नहीं, मेरी सगी भाभी है छोटी। आगे करती हूँ मैं बात। बात करेंगे जो भी कुछ हुआ था, आज फिलहाल इसके ऊपर बात करना है, ठीक है। तो भाई इसने पहला बता दिया कि कौन उसके साथ जो भी होगा मैं सामने दिखाने की कोशिश करूंगा, ये करूंगा। जब कोई घर में आवा है, अगर कोई ब्लॉगिंग बना हुआ है, प्रैंक शूट करा करे, जब कैमरा हाइड करा करे, कभी भी अगर हम फैमिली ब्लॉग शूट करे, कभी कैमरा हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस बंदे को पता है कि हमारा कैमरा ब्लॉगिंग बन रही है, ठीक है। अगर उनको प्रॉब्लम होती है, अगर रियलिटी में कैसी इंसल्ट होती है, वो वीडियो डालने देते अपनी, नहीं डालने देते, ठीक है। उनकी भी फैमिली होगी, आगे उनकी भी इमेज होगी, जो उसके जीजा जो बहन आई होती है लड़की के, उसके भी आगे कोई रिस्पेक्ट होगी फैमिली में। ऐसे कोई इंसल्ट करवाने दे सकता, आपने नहीं करवाने दे सकता, ठीक है। इसकी बहन आई हुई थी घर में जब इसने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, आज मेरी बहन आई थी, उस टाइम इसकी बहन आई हुई थी। सब चाय पानी खातिरदारी हो चुकी, जो महा पागल लोग कमेंट करेगी, चाय पिला, पानी पिला, ये पिला, वो पिला, वो सब कुछ हो चुका। सुन लो, महापागल लोग, पहली बात तो इनकी ऑडियंस जो है वो महापागल है, जो इनको देखती है, ठीक है। दूसरी बात कि चाय नाश्ता हम कर चुके थे, इन्होंने हिडन कैमरा लगा रखा था ना हमारे वहाँ पर, मतलब मेरे घर में हिडन कैमरा लगा रखा था इन्होंने। और दूसरी बात कहते हैं, ये बोल रही हैं कि कहते हैं क्या बोला इन्होंने अभी कि क्या तो मैं भूल जा रही हूँ, रुको। इसकी बहन आई, इन्होंने बातचीत की, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करी, रिस्पेक्ट होगी फैमिली में। ऐसे कोई इंसल्ट करवाने दे सकता, आपने नहीं करवाने दे सकते, ठीक है। इंसल्ट और बेइज्जती इज्जत वाली कहाँ से ये बात आ गई? इज्जत बेइज्जती उसकी होती है, ठीक है। हमारा एक फैमिली मैटर था, जो कि वो बदतमीजी करती है, वो सबको पता है। और मैं आज से नहीं, 1-1.5 साल पहले से मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरा दूसरा चैनल है, समझ में आ गया। और दूसरी बात, पूजा दीदी आपको इतना बता दूं मैं कि इसमें इज्जत बेइज्जती वाली किसी की कोई बात नहीं थी। हमारे घर में राहुल का, काजल का कोई व्लॉग नहीं देखता है, मतलब इन द सेंस कि हमारा जो फैमिली वाले लोग हैं, मतलब मेरे ससुराल वाले हो गए और मतलब राहुल के हमारे घर वाले परिवार वाले हो गए, कोई नहीं देखता है, ठीक है। और इसमें इज्जत बेइज्जती वाली कहाँ से है? उसने उल्टा बोला। और इज्जत बेइज्जती भाभी नंद किसकी लड़ाई नहीं होती। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पे सब कुछ चला ही रखा है पहले से, कोई नहीं तो है नहीं, आप लोग शुरू से देख रहे हो सब कुछ। अगर उसने चला ही रखा है और मैंने कुछ बात बोल दी, उसने राहुल ने रिकॉर्ड कर लिया या उसने डाल दिया, वो उसकी बेवकूफ़ी थी। वैसे नहीं डालना चाहिए था, मेरी भी इस बात पे उससे लड़ाई हुई कि नहीं डालना चाहिए था। मुझे लेकर मेरे को अपने ऊपर होता कि मेरी तूने मतलब मेरी वीडियोज़ या मेरा उसने मुझे काजल ने बदतमीजी से बोला तो तूने वो चीज़ें क्यों डाली, मुझे उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन था, ठीक है। वो उनका पर्सनल मैटर है। हाँ, वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो देखो, जब हम यूट्यूब पे किसी को हम फैमिली मानते हैं ना, तो हम लोग सब चीज़ शेयर करते हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, समझ में आ गया। तो उसमें कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं है। हम लोग अभी इतने बड़े नहीं हो, आप ही अंधा बता रही हो, आप ही सब कुछ बता रही हो। पता नहीं भाई आप कैसा अपने ऑडियंस को क्या समझती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे इसकी बहन आई हुई थी घर में जब इसने वीडियो रिकॉर्ड करी कि आज मेरी बहन आएगी, उस टाइम इसकी बहन आई हुई थी। सब चाय पानी खातिरदारी हो चुकी, जो महा इनको पता है सब कुछ, कमेंट करेगी, चाय पिला, पानी पिला, ये पिला, वो पिला, वो सब कुछ हो चुका था। इसकी बहन आई, इन्होंने बातचीत की, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करी कि ऐसे स्क्रिप्ट बनाएंगे, मतलब तू घर में दीदी से स्क्रिप्ट लिखवाई थी हमने, तेरे साथ मिसबिहेव करेगी, हम लोगों को दिखाएंगे और लोगों को ऐसे ही पागल बनाएंगे, क्योंकि लोग तो पागल हैं, लोग तो दीदी की ऑडियंस सारी पागल है। लोगों के अंदर दिमाग में सबसे ज्यादा लोगों को पागल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। जो कि बना रही है आप लोगों को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पागल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा ये व्लॉगर पागल बनाती है। रही कोई जो चलो फनी वीडियो, मेरे को तो पता हो वीडियो स्क्रिप्ट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये व्लॉगर जो इनको पागल बनाते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो भाई फिर देखो, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करी, इसके बहन जीजा जो है वो बाहर गए। ये एक बात बताओ, जो कोई बाहर से घूम के आता है, ऐसे घर वाली चप्पल पहन के आता है, ऐसे चप्पल जिसने इतनी सर्दी है, ठीक है। तो भाई फिर देखो, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करी, इसके बहन जीजा जो है वो बाहर गए। ये एक बात बताओ, जो कोई बाहर से घूम के आता है, ऐसे घर वाली चप्पल पहन के आता है, ऐसे छोटी चप्पल जिसने इतनी सर्दी है और सॉक्स तक नहीं डाल रखी पैरा में, दीदी को कितनी चिंता हुई मेरी, पैरा में डाल रखी, और वो बाहर से घूम के आ रहे हैं ऐसे ही, सिर्फ एक इतना सा प्रसाद का डब्बा लेके, कोई बैग थाला लाना चाहिए था मुझे, कोई और भी खाने की चीजें लेके आती है, खाली सिर्फ प्रसाद लेके आएगी।
देखो हमारे यहाँ तो कोई लाता नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ कार्ड देने जाते हैं ना जब लड़के की शादी होती है, तब प्रसाद मिठाई, ओ सॉरी, फल मिठाई तब लेके जाते हैं। शायद दीदी के यहाँ लेके जाते होंगे, इसलिए बता रही हैं ये। हमारे यहाँ तो ऐसे छोटा सा जो नॉर्मल सबको प्रसाद बांटते हैं, ऐसे ही मैंने अपने घर में दिया। और रही मेरे घर की बात, जो छोटी सी चप्पल और तैयार होने पे इन्होंने जो बोला है, तो मैं बता दूं, मेरा घर एक गली छोड़ के ही, मतलब पीछे गली में मैं रहती हूँ, थोड़ा आगे मेरा भाई रहता है, मतलब मेरे मम्मी और घर वाले रहते हैं, ठीक है। और तो मैं वहाँ 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर है महाकाल उज्जैन, वहां से सुबह 8 बजे सफर करके आई हूँ मैं बस में धक्के खा के। तो मैं वहां लाली लिपस्टिक लगा के जाती अपने घर प्रसाद देने, ये बताओ मुझे, या इतनी इतनी ऊंची हील की सैंडल पहन के जाती, पर्स लटका के? लहंगा चुन्नी पहनना था मुझे क्या? मतलब कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत कि नहीं है? कुछ भी बोले जा रही है दीदी। और चप्पल दिखा दूं, ये छोटी सी चप्पल है, ये आपको ब्रांड का टैग दिख जाएगा, ये रेड टेप की चप्पल है, ठीक है। ये चप्पल मैं हमेशा पहनती हूँ घर में, कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे पैरों में दिक्कत है तो मैं हील्स नहीं पहनती हूँ। ये कंफर्टेबल चप्पल है, मैं इसको ही पहनती हूँ और यही पहन के गई थी। और रही सॉक्स की बात, तो सर्दी है मुझे पता है, मैं 12 महीने सॉक्स नहीं पहनती हूँ। जब मैं शूज पहनती हूँ तभी मैं सॉक्स पहनती हूँ। और आपको इतनी एडवाइस देने की जरूरत नहीं है दीदी जी, आप मेरी इतनी चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होता। मैं बीपी पेशेंट हूँ, तो मेरा बीपी हाई रहता है, मैं इसलिए सॉक्स वगैरह कैरी नहीं करती हूँ। अभी बताती हूँ और बात करती हूँ, क्या बोल रही हैं इनकी सुन लूँ जरा मैं, और थोड़ा मैं भूल जाती हूँ क्योंकि जल्दी। तो मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट बनाने की ना भाई, ताकि लोगों को लगता कि रियल है ये, लेकिन वो तो फेक था। लेकिन जो पागल है उनको रियल लगेगा, हमें तो नहीं लगता भाई। दीदी इंटेलिजेंट है, कोई बाहर घूमने जाता है इतनी ठंड में, दीदी की लाखों पब्लिक जो देख रही है इनको बेवकूफ है। जहाँ ये गए थे ऐसे भी बोलते कि उन्होंने कोट वगैरह डाल रखे हैं, अगर कोट वगैरह डाल रखे तो सॉक्स भी डालनी थी। और ऐसी चप्पल पहन के कौन जाता भाई घूमने? सॉरी दीदी, पहनूंगी जरूर। ऐसा लग रहा है कि घर से अभी ये जस्ट निकले बाहर गेट पे, बाहर जाके ना सिर्फ बेल बजाई और वहां से गेट ओपन हुआ, ये एंटर कर गए अंदर। सिर्फ इतनी स्क्रिप्ट बनाई थी उन्होंने, क्योंकि हाथ में सिर्फ एक डब्बा दे रखा था, बाकी बैग वैग खाने पीने के फल फ्रूट जो भी लेके आते हैं, गेस्ट आते हैं घर में, वो सब कहाँ था भाई? था वो कहाँ था? वो होगा भी नहीं, क्योंकि मैं गेस्ट नहीं हूँ, मेरा खुद का घर है और मेरा एक गली घर छोड़ के ही घर है, ठीक है। और रही उसकी बात, क्या कहते हैं, क्या बोला इन्होंने अभी कि मतलब तुरंत बाहर चले गए और बैल बजा के अंदर आ गए, सब स्क्रिप्टेड था, कोट वोट पहन रखा है, सॉक्स नहीं पहनी। मतलब वो हल्की सी मैंने जैकेट पहनी थी और वही पहनती हूँ मैं, मेरे को वही कंफर्टेबल लगती है। और मैं आई थी, मैं फिर बता रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका। तो पैर में सॉक्स नहीं थी, चप्पल पहन के कौन जाता है? शूज पहन के जाते हैं इतनी ठंड में। अगर कोई दीदी ने मेरा फोन पर्स कुछ नहीं देखा, फोन भी वहीं रखा है, पर्स भी वहीं रखा है, छोटा सा वॉयलेट है मेरा। और इनको पता है वहाँ कैमरा रखा हुआ है, तो काजल वहीं पर्दों को कभी उधर कभी। दीदी ये वाला पर्स था, ठीक है, आपको ध्यान से देखना, जहाँ सोफे पे बैठी हूँ ना मैं, वहां मेरा फोन भी रखा है, उस पर स्काई ब्लू कलर का कवर चढ़ा हुआ था, और ये मेरा छोटा सा नन्ना सा वॉलेट रखा था, ठीक है। कोई वहां पे मैं शादी में नहीं गई थी जो मैं इतना बड़ा पर्स कैरी करती। बात सुन लेते हैं जरा दोबारा। बात मैंने नोट करी थी भाई, जब हाँ वो जा रहे थे उठ के कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है भाई, तो मतलब तू कौन सा वो है कि तू आराम से कंबल में बैठ के मेरी कसम ऐसे कौन बोलता भाई? घर में वो ऐसे ही बोलता है, मतलब बटेव है जो घर का, बटेव को अगर हम छोरी के जो जमाई है घर का, और वो ऐसे रोज के जा रहे साला ऐसे कंबल में बैठ के बोल देगा रुक जा मेरी कसम ऐसे हो जाएगा। उसकी वाइफ उसकी इंसल्ट करेगा, आराम से कंबल में बैठा भाई, कहीं थोड़ा सा हिल हुल ना जाए कैमरे में, क्या पता रिकॉर्ड ना हो वो चीजें, तो इसी चक्कर में सिर्फ आराम से बैठा है। ऐसे कौन लड़ाई करता है भाई? ऐसे कौन? एक बात बताओ, जिसने कैमरा लगा रखा उसको तो पता है ना कैमरा लगा है, तो वो क्यों हिलेगा? और पहली बात तो रही बटेऊ की, बटेऊ नाराज हो गया, और ये और वो, बटेऊ ने नाराज हुआ था, वो मुझे बोल रहे थे कि लड़ाई ज्यादा बढ़ रही है, ना तुम चुप हो रही हो ना वो चुप हो रही है, चलो इससे अच्छा प्रसाद दे दिया, प्रसाद देने आई थी तुम, चलो घर। वो मुझे बोल रहे थे, ना कि वो लोग उनसे गुस्सा हुए थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अभी लड़ेंगे मरेंगे, एक होना है आज नहीं 2-4 दिन बाद, तो इससे अच्छा वो बीच में मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं। और रही राहुल की, राहुल कोई ओवर एक्ट वो नहीं करके दिखा रहा था, वो उसकी आदत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसा है उसका, कितना ही कोई लड़ ले उसके सामने वो नहीं हिलता। वो पानी भी नहीं उठाता अपने घर में, एक गिलास पानी पीना होगा तो वो आवाजें लगाता 4 जनों को कि पानी पिला दे मुझे, वो ऐसा ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और अगर उसको बोलते कि वो उठता हाथ पैर जोड़ता, वो ओवर एक्टिंग हो जाता, ठीक है, वो ओवर एक्टिंग होती है
कि हाथ पकड़ना, पैर पकड़ना, मेरे बहन सॉरी, ये वो नहीं करना था ना उसको। और पहले तो वो करता ही नहीं है ये सब, जैसा वो रियल है उसने वही दिखा है, वो ऐसे ही बैठा रहता है। अब मैं आपको अपने घर में कैमरा लगा के आपको अलग से वीडियो तो दिखाऊंगी नहीं, ठीक है दीदी। आप थोड़ा रिएक्शन देते हो ना, आप थोड़ा अच्छे से रिएक्शन दिया करो, अच्छे से वीडियो चेक किया करो और अच्छे से जाना करो किसी के बारे में, तब बोलते हैं किसी के लिए, ठीक है। चलो, नमस्ते सभी को।